हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस नियम को चिन्हित करें जो सार्थक अंकों के निर्धारण के बारे में सही रूप से निरूपित नहीं है। ABCD 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सार्थक अंकों का क्या मतलब है। किसी मापन में प्रयुक्त होने वाले उपयोगी अंकों की संख्या सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट नंबर है। सार्थक अंक बढ़ने पर मापन की यथार्थता एक्यूरेसी बढ़ती है। कि सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। पहला नियम है कि जितने भी अशून्य अंक हैं, सभी अशून्य अंक यानी नॉन जीरो अशून्य अंक सार्थक अंक हैं। दूसरा नियम, वे शून्य जो दो अशून्यों के मध्य उपस्थित हो, दो अशून्य संख्याओं के मध्य उपस्थित हो सार्थक अंक है। यानी शून्य सभी सार्थक अंक नहीं होते, वो जो अशून्य संख्याओं के बीच है, और अशून्य अंक सभी सार्थक अंक है। तीसरा नियम, यदि दशमलव के ठीक पहले या दशमलव के पहले केवल शून्य हो, ये सार्थक अंक नहीं है। तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं है। और यदि दशमलव के पहले केवल शून्य है, तो दशमलव के ठीक बाद उपस्थित शून्य सार्थक अंक नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि जो शून्य अशून्य के बीच है वो सार्थक अंक है, जैसा कि नियम 2 था। अब विकल्प पढ़ते हैं कि पहले अशून्य अंक के पहले वाले शून्य सार्थक नहीं होते। यानी पहला अंक अशून्य है और उसके पहले वाला शून्य, तो सही बात है, ये दो शून्यों के बीच नहीं आता। दो अशून्य अंकों के मध्य वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ये कथन गलत हो जाता है कि दो अशून्य के बीच आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। संख्या के अंत या दाईं ओर वाले शून्य सार्थक होते हैं यदि वे दशमलव बिंदु के दाईं ओर है। मतलब संख्या के अंत और दशमलव के दाईं तरफ, यानी ये स्थिति है 0.220, तो ये वाला शून्य तो सार्थक अंक होता है, तो ये भी सही कथन है। डी दिया है सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत जो कथन हमसे गलत पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।